हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत प्यारी सी कहानी सांप की मणि पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सांप की मणि वास्तव में होती क्या है और वह प्रकाश कैसे करती है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि ये लोगों में बहुत बना रहता है कि सांप की मणि कैसी होती है, क्या होता है, तो उस सारे बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया। लेखक कह रहा है कि जब मैं जहाज पर नौकरी करता था तो एक बार कोलंबो जाने का मौका मिला। बहुत दिनों से वहां जाने का मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंच गया। मेरा एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर था। लेखक का दोस्त कोलंबो में ही एक कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे एक खत अर्थात चिट्ठी डाल दी। वह घाट पर आ पहुंचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। लेखक का जहाज कोलंबो में 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहां की सीप और मोती की बात भी छिड़ गई। सीप जो समुद्र में पाई जाती है वो, और सीप में पाए जाने वाले मोती। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीजें तो यहाँ समुद्र से निकलती हैं और आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी होगी। हाँ, उसका हाल किताबों में जरूर पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज है? तो लेखक के दोस्त ने कहा, सांप की मणि। क्या आपने कभी भी सांप की मणि की देखी है या उसके बारे में सुना है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अपने दोस्त की बात सुनकर लेखक चौंक उठे और बोले, सांप की मणि? उसका जिक्र मैंने किसी कहानी से मैं सुना है, और ये भी सुना है कि उसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप की असली मणि? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि। तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? इस पर मुझे विश्वास ना हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिका कहते हैं। ये बात तो है कि ये चीज दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में से शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। मैंने सुना था, लेखक कह रहे हैं कि मैंने सुना था कि सांप की मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर ये बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा, सांप की मणि उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर चमक कैसे नजर आती है? क्या आपको पता है कि सांप की मणि कहाँ होती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है, और उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार मणि को निकालता है वहां बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ, और वे लोग कहीं ना कहीं से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप की मणि से खेलते देखकर आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि आ सकती है। तो ये सुनकर हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए सांप की मणि। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था, और उसके आसपास उजाला भी हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई जरूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। और ये कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। आप में से किस किस ने सांप और मणि की कहानियां सुनी है? क्या कहानियां सुनी है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डलिया
तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक माने अचानक से उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया, अर्थात जब मणि पर कीचड़ पड़ा तो वो बुझ गई। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया और पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे ना जाइएगा, नहीं तो घर तक नहीं पहुंचिएगा। वह सांप यहीं कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी, क्योंकि हमें मणि चाहिए थी, इसलिए लेखक ने पूरी रात उस पेड़ पर काटी, क्योंकि सांप का डर भी था। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया, मणि नीचे पड़ी थी। मैं खुशी के मारे मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूं जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह माने शक है कि ये वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर, मतलब जानकारी करने पर मालूम हुआ कि ये एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता। वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि ये गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो आज की वीडियो हमने जाना कि सांप की मणि में कोई जादू वगैरह नहीं होता है, बस लोग अपने फायदे के लिए उसको मारते हैं। हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लालच के चक्कर में किसी भी पशु पक्षी या जानवरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। बाकी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में लिखकर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।